तो बच्चों ये है हमारा सेकंड और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम कई बार किसी कंपटीशन एग्जाम में और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज में लाते हैं। अगला जो हमारा यूनिट है वहाँ भी इस एक्सप्रेशन को हम बार बार यूज में लाएंगे, तो ध्यान से देखते रहे। मैंने यूँ डिमॉन्स्ट्रेट कर ही दिया है आपको। तो वंस अगेन this one is infinitely long plane charge sheet. When charge is given to the sheet, this charge equally distributed over its area. That means this particular term charge per unit area is known as charge density. And we are to find electric field intensity due to this plane charge sheet. For finding the electric field intensity due to this plane charge sheet, consider 2 point P and P prime at the equal distance from the center. तो इस शीट के कारण हमको इंटेंसिटी मेजर करना है। इसके लिए देख सकते हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट है P और P प्राइम, राइट। तो ध्यान से देखें। नाउ कंसीडर P एंड P प्राइम एज अ एक्सिस एंड ड्रॉ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर such that half portion of cylinder is lies at its front face and half portion of cylinder is lies at its second face. Obviously this particular surface containing charge inside it and passing through the point, that means this particular imaginary cylinder behave like as an Gaussian surface, राइट। तो ये है हमारा एक इमेजिनरी सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस की तरह क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, जिसके दोनों एंड कैप्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया हमने कितना, कैपिटल ए। क्लियर है। अब आगे बढ़े अपन, देखो। तो नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। वंस अगेन दिस गॉसियन सरफेस कंटेन two end caps and one curve region, but here it is clear from the figure both end caps electric field intensity and vector area acting along the same direction. That means angle between them is of 0 degree, but at the center electric field intensity and the vector area are mutually perpendicular to each other. That means angle between them is 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया फिगर से। अब अपन देखो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वंस अगेन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द एंड कैप्स एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व रीजन। व्हाट इज दिस? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। खोल डालें, क्या हो जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। ध्यान से देखें, लिखा है एट द फर्स्ट एंड सेकंड रीजन, दैट मीन्स एट द फर्स्ट एंड सेकंड एंड कैप बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया, सेम हियर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट मीन्स व्हाट, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री एंड cos 0 1। Is it clear? आगे बात करें, but at the center this one is the direction of electric field intensity and this one is the direction of vector area, both are mutually perpendicular to each other. तो लिखा है यहाँ पे देखो कि but in third reason intensity perpendicular to vector area, थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90, cos 90 कितना होता है, सॉरी है ना, इसको चेंज कर लेना, cos 90 कितना होता है हमारा 0। तो भैया आगे बढ़े, क्या हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट रीजन में कितना था 0, सेकंड में कितना था एंगल 0, थर्ड में कितना था 90, cos 90 कितना है 0। सब्स्टिट्यूट करें, केवल कितना बचेगा हमारे पास में, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस प्लस ई डी एस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसके दोनों एंड कैप्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए। तो सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको भी कैपिटल ए, इसको भी कैपिटल ए, तो क्या होगा, ई ए प्लस ई ए, दैट मीन्स व्हाट, 2 टाइम्स ई ए। तो दिस वन इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। आगे क्या करते हैं फिर अपन, गॉस थ्योरम से कंपैरिजन करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे देखो, बट बाय गॉस थ्योरम वी ऑलरेडी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स, ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स, दोनों को इक्वेट कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स ई ए
विच इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। ई हमको फाइंड आउट करना है, ट्वाइस ए को नीचे ले जाएं तो अगली स्टेप हमारी हो जाएगी ई विच इज इक्वल्स टू 1/2ε0 क्यू बाय ए। बट बाय क्वेश्चन नंबर 1 वी ऑलरेडी नो दैट चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सब्सटीट्यूट कर दें तो फाइनली ई विच इज इक्वल्स टू कितना, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। तो ध्यान से देखें, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। दैट मींस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। दैट मींस इट शुड नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट पे हम चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा, है ना, डिस्टेंस के साथ। यहाँ किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, अब इस चीज को भी अपन चेंज कर दें, है ना, cos 90 कितना होता है हमारा, 0। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।